नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर होता है। बक्सर जो कि बिहार में पड़ता है। आरा से करीबन 167 किलोमीटर बैक आप जब आएंगे तो आपको बक्सर एक एरिया मिलेगा। और देखते हैं ये युद्ध बैटल आखिर होता क्यों है मीर कासिम और जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बीच में। उससे पहले आप बैटल ऑफ प्लासी देख लीजिए, उसी का ओरिजिन होगा बैटल ऑफ बक्सर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर का कॉन्सिक्वेंसेस जो रिजल्ट है इलाहाबाद की संधि निकलता है। प्लासी के युद्ध जब होता है तो मीर जाफर को किंग बना दिया जाता है। किसका? बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी कपट से उस युद्ध को, प्लासी के युद्ध को जीत जाती है। जब मीर जाफर बना दिया जाता है, मीर जाफर से बहुत चीज़ें कंपनी मांगने लगती है कि हमें टैक्स फ्री करो, हमें ये खजाना दो, हमें ये एरिया दो। तो मीर जाफर जो है परेशान हो जाता है, और मीर जाफर परेशान हो जाता है और उसके बाद कुछ संसाधन रिसोर्सेज बचता नहीं है कि वो ईस्ट इंडिया की कंपनी जो मांग कर रही है उन मांगों को पूरा कर सके। फिर उसके बाद जो है मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम भी अंग्रेजों के हिसाब से चलता है और ये समझ जाता है कि अंग्रेज जो है वो किंग मेकर है, वो जब चाहे जिसको गद्दी से उतार दे और जिसको गद्दी पे बैठा दे। तो मेरे को इनसे संभल के रहना पड़ेगा। तो मीर जाफर क्या करता है, अंग्रेजों के लिए जो टैक्स फ्री कर दिया था मीर जाफर ने, तो ये टैक्स दोबारा लगा देता है कि टैक्स फ्री नहीं रहेगा हमारा। और इनके षड्यंत्र वगैरह का सबका ये लेखा जोखा रखता था मीर कासिम। जब अंग्रेजों को लगता है कि मीर कासिम हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को दोबारा नवाब बना देते हैं। तब इसका गुस्सा फूट आता है और मीर कासिम जो है भाग के शरण में चला जाता है। किसके? तो मीर जाफर जो है अवध चला जाता है और यहाँ पर अवध के सुजाउद्दौला जो नवाब होते हैं उनसे शरण मांगता है। वो देखता है कि जो मुगल जो एम्परर हैं शाह आलम द्वितीय, वो पहले से शरणार्थी यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये बैटल इसी प्रकार होता है। ये तीनों मिलते हैं, षड्यंत्र रचते हैं कि हमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करना है, उसके अस्तित्व को ख़त्म करना है। तो ये बैटल होता है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम के बीच मध्य होता है। तो इस बैटल में देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लीडर हैं, लीड करने वाले हेक्टो मुनरो हैं, और मीर कासिम की तरफ से शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल एम्परर है, और सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब होते हैं। और जो लीड कर रहे होते हैं, जो चीफ कमांडर होते हैं, वो होते हैं गुर्गी खान मीर कासिम के। तो ये आप इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन पूछता है। और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय का दूसरा नाम है अली गौहर, ठीक है ना। तो ये भी नाम आप याद रखिए, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसका परिणाम क्या आता है इस युद्ध में? तो देखिए युद्ध का रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट आना कुछ नहीं था, यहाँ पर ईस्ट इंडिया जो कंपनी होती है वो जीत जाती है युद्ध को, और ये लोग जो है युद्ध को लूज कर लेते हैं, ये हार जाते हैं। तो शाह आलम द्वितीय अपने हथियार डाल के अंग्रेजों के शरण में चले जाते हैं। और फिर उसके बाद सुजाउद्दौला भी 1-2 दिन लड़ते हैं और वो भी हथियार डाल के अंग्रेजों के शरण में चले जाते हैं। उसके बाद ये जो है वहाँ पर मर जाते हैं, और जो मीर कासिम होता है ये दिल्ली भाग जाता है। कहाँ पर भाग जाता है? ये दिल्ली भाग जाता है। 1717 में दिल्ली में इसकी मृत्यु हो जाती है मीर कासिम की। तो इसका जो रिजल्ट रहा, तो रिजल्ट में देखते हैं कि इलाहाबाद संधि अभी पास होगा। उस संधि में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों ने किसी का मदद नहीं लिया, कोई छल कपट नहीं किया, राइट। कोई छल कपट नहीं किया इन लोगों ने, क्योंकि आपको बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर का और राय दुर्लभ का उन्होंने लिया था सपोर्ट, वहाँ छल कपट किया था। बट यहाँ पर कोई छल कपट नहीं किया। इसके बाद जो है जब युद्ध जीत जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो युद्ध जीतने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि होती है इलाहाबाद की ट्रीटी होती है 16 अगस्त 1765 को। ये 2 चरणों में ट्रीटी की जाती है। तो इसके क्या होता है, देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला और नवाबों से क्या छीना गया, और साथ ही साथ ये देखते हैं कि किसके और किसके बीच में संधि हो। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो रीजन है वहाँ का दीवानी राइट, यानी कि वहाँ का टैक्स कलेक्शन, वहाँ का जमींदारी वगैरह सब प्राप्त हो गया इन लोगों को, ठीक। और ये जो किसके अंडर में था, तो ये शाह आलम द्वितीय जो थे उनको 26 लाख क्या मिला, उनको 26 लाख
पर एनम पेंशन दिया गया है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आपको जो है 26 लाख सालाना पेंशन मिलेगा, आप उसी पे जिंदा रहिए। और साथ ही साथ इनको जो है काड़ा और इलाहाबाद जो 2 डिस्ट्रिक्ट है शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जीतने के बावजूद इनको दे दिया गया। ठीक। दूसरा जो संधि होता है 16 अगस्त 1765 में, ये 2 चरणों में संधि, वैसे आप इतना याद रखें कि 1765 में संधि होती है, इतना डीपली क्वेश्चन आता है तो आपको पूछा जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सुजाउद्दौला के बीच में हुआ, तो क्या होता है कि यहाँ पर सुजाउद्दौला जो है तय किया, ईस्ट इंडिया कंपनी तय करती है कि सुजाउद्दौला जो 50 लाख रुपया देंगे, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे युद्ध हारने के पश्चात। ठीक। साथ ही साथ जो है सुजाउद्दौला को अवध दोबारा दे दिया जाता है, यानी कि दोबारा जो है अवध को रिस्टोर करके ईस्ट इंडिया कंपनी सुजाउद्दौला को दे देती है। और साथ ही साथ जो अवध का एरिया था, काड़ा और इलाहाबाद अवध के अंदर ही आते हैं, इन दोनों एरिया को छोड़ के सुजाउद्दौला को सिर्फ अवध वाला एरिया मिलता है, जो मेन अवध है वो। और यहाँ पर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ, अवध के अंदर, कहाँ पर, अवध के अंदर टैक्स फ्री ट्रेडिंग करने का इनको मौका मिल गया कि अवध के अंदर वो टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए ये इलाहाबाद की संधि थी और ये बैटल ऑफ बक्सर था, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए हमें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।